हालेलुया, जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, आज का ये दिन दिया, संगति दी। प्रभु के पवित्र वचन को हमें हर रोज सुनने हैं, पढ़ने भी है। आज जो हम चर्चा करने वाले, अध्ययन करने वाले, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय, इसका 3 पद यदि पढ़े तो वहां पे 1,44,000 जो प्रभु के संत लोग आने वाले हैं, कई लोग कहते हो गए हैं। तो जो सेवक है उन्होंने ऐसे गीत गाया, यहां पे लिखा है 3 पद, वह सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत न सीख सकता था। उनको छोड़ किसी को वो गीत आया नहीं या गाया नहीं, या वो गीत उन्हें मालूम न हुआ। तो यहां पे ये बड़ी बात है, नया गीत क्या है, उसके बारे में हम प्रभु के वचन का अध्ययन करना चाहते हैं। आमीन। हरे को प्रभु अनुग्रह दे। आओ प्रार्थना करें, अपना सर को झुकाएंगे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद। और ये आपके पवित्र वचन को हम पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं। सुनने वाले कान दो, समझने वाला हृदय दो, देखने वाली आंख दो। आपके जो वचन है, पवित्र आत्मा आपकी बातें है, यूहन्ना आपका चेला जिसको आपने उठा लिया और जो सारा दर्शन देखता है, और ये सारी बातें आपने हमारे लिए लिखी है। जिसको सुनने वाले कान हो वो सुने, देखने वाली आंख आपने हमें अनुग्रह में दी है, समझने वाला हृदय दिया है। धन्यवाद। हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आपकी ओर से जो सच्चाई है वो सुनना चाहते हैं, हमसे बात करना। जुड़े हुए हर एक के लिए अनुग्रह मांगता हूं। सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख हम सब पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया, जय मसीह की। गुड मॉर्निंग सबको, प्रेज लॉर्ड। तो आज ही हम जो अध्ययन करने वाले हैं ये नया गीत, उसके बारे में यहां पे साफ बात लिखी है 3 पद में कि 1,44,000 जो संत थे, जो मोल लिए गए थे, उनके अलावा किसी को, यानी कोई स्वर्गदूत है उसको भी नहीं आया। जो 24 प्राचीन पुराने पुरानी है वे, या फिर बड़ील कहो, एल्डर्स कहो, इन किसी को यह गीत नहीं आया। और लिखा है जो 4 प्राणी परमेश्वर के सिंहासन के आगे खड़े हैं, उनको भी यह गीत नहीं आया। सिर्फ ये जो और जितने भी खरीदे हुए परमेश्वर के लोग हैं, चाहे कितने भी लोग हो, यीशु ने अपना खून बहा के खरीदे, उनको भी यह गीत नहीं आया। 3 पद लिखा है, वह सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत न सीख सकता था। कोई गीत न सीख सकता था। 4 पद, ये वे हैं जो ये स्त्रियों कौन है? ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, पर कवारे हैं। लेकिन कवारे हैं। ये वही हैं, और ये 1,44,000 वही है कि जहाँ कहीं मेमना जाता मेमना जहां जहां जाता है, वह उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए थे। आमीन। तो मनुष्य में से, जितने मनुष्य, उसमें से मोल लिए गए प्रथम फल, पहले फल है। पहले फल ये लोग हैं जो गीत गाने वाले हैं, और नया गीत गाने वाले ये कौन है? तो ये इनके विषय में जो सारी बात हमने जो पढ़ी, क्यों दूसरे को ये गीत नहीं आया, क्यों दूसरे ये सीख नहीं पाए, या फिर कहे ये गीत सिर्फ यही लोग गा पाए जो 1,44,000 थे, वो ही गा सके, क्यों ऐसा? और उनके विषय में लिखा है ये तो वे है जो स्त्रियों के साथ उनका कोई संबंध नहीं था, या फिर और मेमना जहां कहीं गया वहां ये लोग गए, और धरती में से उनको पहले फल के लिए लेके चुना गया। तो आज संसार में किसी को पूछे तो एक यहोवा के विटनेस, JW कहते, हमारी भाषा में झूठा विटनेस कहते। तो जो JW लोग हैं वे ऐसे मानते कि हम यहोवा को देखने वाले,
या हम यहोवा को सुनने वाले, हम प्रत्यक्ष उसके विटनेस है, आई विटनेस, योर विटनेस, हम उसके गवाह है। खुदा गवाह लोग कहते हैं अपने आप को। तो वो जो गवाह खुद को मानते हैं, वे लोग कहते हैं हमारी टोली में जो पहले आ गया वो पहला, दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया, ऐसे करके 1,44,000 जो फर्स्ट पहले लोग जो जुड़ गए, रसेल पास्टर जो था उसके साथ जो जुड़ गए, वो उसका स्थापक था, उसका फाउंडर था, जॉ विटनेस का फाउंडर था वो चार्ल्स टी रसेल। उन्होंने उनके पास जो जुड़ गए वे 1,44,000 पहले संत थे, ऐसे लोग कहते। कई लोग ऐसा कहते ये प्रथम फल तो वे लोग हैं जो यीशु मसीह के 12 चेले थे, फिर 70 स्टॉप हो जाता है 70, तो वे उसके बाद जो 120 टोली जो पवित्र आत्मा पाए उनमें से वे, और फिर 3,000 पहले पतरस के संदेश में आ गए वे। उसके बाद जो एक लंगड़ा था वो चलने लग गया, सुंदर के दरवाजे के पास बैठा था, वहां पे भी और 2,000 आ गए। सुलेमान के प्रसाद कहे, सुलेमान के आंगन में बैठे हुए सारे लोग वे आ गए। ऐसे करके बढ़ती रही मंडली और पहला ही 1,44,000 संत हो गए। उनको पहला फल माना जाता है, गिना जाता है, ऐसे लोग कहते हैं। और ये कई लोग ऐसा कहते हैं ये प्रथम फल तो वे है जो यीशु मसीह जब मारे गए, माफ करो, यीशु मसीह को जब पता चला हेरोद को यीशु मसीह पैदा हुआ है, मसीह पैदा हुआ है, बैतलहम में पैदा हुआ है, तब हेरोद ने कहा सब बच्चों को मार दिया जाए। और वहां पे लोगों, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, इन सबको मार दिया गया। वो ऐसा सोचता था हेरोद कि शायद ये जो सारे बच्चे इसमें यीशु, ये मसीह कौन है मुझे पता नहीं, पर सब 2 साल से, ये 1.5 साल से जो छोटे हैं सबको मारा जाए, उसमें शायद यीशु मसीह भी मर जाए, वो मसीह भी मर जाए। ऐसे करके जो मर गए सारे वे 1,44,000 संत थे। और वही जो यीशु मसीह के जन्म के समय सारे मर गए, वही फिर से आने वाले, ऐसे भी लोग कहते हैं। बाइबल के लोग नहीं, पाउल पितर जैसे लोग नहीं, साधारण लोग की ये मान्यता है कि प्रथम फल शायद वे भी हो सकते हैं। यीशु पर विश्वास करने वाले, या फिर यीशु के समय जब पैदा हुआ तब जिसको जीवन नहीं मिला, मर गए, उनका क्या गलती, वो बच्चे थे, 1,44,000 संत बच्चे थे, वे मर गए, उनका क्या, उनको जीवन क्या ना मिले, तो वे सारे लोग थे। तो ऐसे लोग का सोचना है कि ये 1,44,000 वही हो गए जिनको ये गीत ये लोग गाने वाले हैं। ये गीत कौन सा गाने वाले हैं, ये चर्चा मैंने कर चुके हम कि ये कौन लोग है। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 3 पद पढ़ो तो ये 1,44,000 संत कौन है। देखो, और एक बात कहता हूं, जो लोग बाइबल स्टडी करते हैं उनका ये मानना है कि यहूदी और ग्रीक या रोमन लोग, यहूदी लोग और रोमन लोग, या फिर रोम में जो थे वे जो मसीह में आए, दोनों जेंटाइल्स और जीव दोनों में से जो आ गए वे लोग हो गए और वे है, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन ये 1,44,000 कौन है, तो प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 3 पद में साफ साफ लिखा है कि 4 स्वर्गदूत को कहा गया, आपको धरती पर जब तक हम जो चुने हुए लोग हैं 1,44,000 यानी इज़राइल, याकूब के 12 बच्चे थे, वे 12 बच्चे जो थे उनमें से चुने हुए हर एक कुल में 12,000 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 ऐसे करके जो 1,44,000 हो गए, उनमें उनको बचाने के लिए यहां पे लिखा है 4 वायु या 4 दूतों को रखा कि तुम्हें कुछ नुकसान नहीं करना है जब तक ये जो आने वाले 1,44,000 उन पर हम मोहर न कर दे, सिक्का न लगा दे कि ये मसीह के है, परमेश्वर के है, उनको आपको कुछ करना नहीं है। 3 पद,
जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें, परमेश्वर के दास शब्द है, मोहर न लगा दे। तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। चौथा पद, जिन पर मुहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, कितनी गिनती थी? अर्थात इज़राइल की संतानों के ये तो सिर्फ इज़राइल के संतान है, रोमन के नहीं है। सब गोत्रों में से 1,44,000। तो ये याकूब के गोत्र इज़राइल, यानी इज़राइल जो है, याकूब का दूसरा नाम इज़राइल रखा गया। उसके जो बच्चे 12 बच्चे थे 4 बीबियों से, वे सारा बड़ा इज़राइल हो गया, बड़ा परिवार हो गया। उसमें से चुने हुए 12 कुल के 1,44,000 लोगों की, संतों की गिनती की गई। तो यही है परमेश्वर के चुने हुए। तो ये गीत गाने वाले हैं कौन सा? अच्छा, और आगे हम पढ़े तो ये भजन संहिता, अगर 91 अध्याय पढ़े तो वहां पे मूसा की प्रार्थना लिखी गई है। ये दाऊद का जो गीत है, भजन संहिता है, शाम है, उसमें मूसा का भी गीत लिखा गया है, मूसा का गीत भी ऐड किया गया है। और ये मूसा का जो गीत है, ये मैं आप नहीं गा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे 1000 यहां, 10,000 यहां नहीं गिरते, पूरे 1000 यहां गिर जाते हैं, 10,000 यहां गिर जाते हैं। हमें कोई दूत फरिश्ता भी उठाने लेता है, अकस्मात में मौत हो जाती है, कोई फरिश्ता में उठाता नहीं है। ये जो गीत है, ये यदि हम पढ़े 1 से 16-15 पद तक है, वहां पे ये बात लिखी गई है कि तू सांप को रौंद देगा। तो ये तू कौन है? तो जो गीत गाने वाला है वो कहेगा ये मेरे लिए गीत है, ये मेरा गीत है, ये मैं ही गा सकता हूं, ये मेरा गीत है। भजन संहिता 15 अध्याय यदि पढ़ो तो वहां पे भी ये गीत हम नहीं गा सकते। देखो, भजन संहिता 15 अध्याय गाएंगे, क्या आप गा सकते हो ये गीत? तो आप कहोगे ये मैं गीत नहीं गा सकता हूं। तीसरा पद पढ़ेंगे, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। जो अपने जीभ से निंदा आप करते हो तो आप मत गाना। जो मैं हूं, जीभ से निंदा नहीं करता हूं, और न अपने मित्र की बुराई करता। मैं मित्र की बुराई नहीं, मित्र की बीबी को, मैं, ये सब होता है यहाँ संसार में। मित्र की बीबी को, और न अपने मित्र की बुराई करता, और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। पड़ोसी की निंदा सुनता भी नहीं है। और वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, जो निकम्मा है वो तुच्छ है। हम तो गए तेरा भी भला हो, भगवान सबका भले करे, ऐसे हमने सुना है। रिक्शाओं पे लिखते लोग कि बदानु भगवान भलू करे, मेरा ईर्षाड़ु ने, हमारे यहाँ गुजरात में ईर्षाड़ुओं ने आशीर्वाद नहीं। ये लोग ऐसे लोग हैं, हमारे प्रभु के खिलाफ है तो हम आपके खिलाफ है। आमीन। आपको प्रभु आशीष ना देगा। क्यों? क्योंकि आपने हमारे प्रभु को माना नहीं, तो हम आपके आगे नहीं झुकेंगे या न आपको कुछ मान देंगे। फिर से पढ़ेंगे चौथा पद, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, हाँ, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। देखो, आप यहोवा से डरते हो, साहब आओ, साहब आप आ सकते हो। ऐसे लोग हैं जो शपथ खाकर बदलता नहीं। शपथ खाते, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। शादी के समय भी शपथ खाते लोग, उंगली काट डालूंगा, लेग कोई पहनाते, फिर बोले फिर ऐसे करिए। तो प्यार संसार में अलग होता है। ये गीत है उनके लिए है, ये वचन उनके लिए है जो शपथ खाकर बदलता नहीं है, चाहे हानि उठानी पड़े। चाहे हानि क्यों ना उठानी पड़े। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, जो ब्याज पर पैसा नहीं देता है, और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, और घूस नहीं देता है। जो कोई ऐसी चाल चलता है, जो ऐसी चाल चलता है, वह कभी न डगमगाएगा। वो कभी न डगमगाएगा। पहला पद, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने यहाँ पे पाएगा? शब्द आया, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसेगा। तो गाएंगे, वो गाएंगे जो पवित्र पर्वत पर बैठने के लिए, आने के लिए, ठहरने के लिए जो योग्य है। आ जाओ वे सारे, आगे आ जाओ। क्या कहेगा परमेश्वर?
जो पवित्र पर्वत पर कौन निवास करने के लिए, कौन बसने पाएगा? कौन बस पाने के लिए योग्य है? वे सारे आ जाओ और ये गाएंगे, हम बसने के लिए योग्य है। आमीन। देखो ये भजन, ये हम प्रकाशित वाक्य जो 14 अध्याय पढ़ा, हमने तीसरा पद पढ़ा, पर यदि पहला पद पढ़ेंगे, भजन संहिता, माफ करो, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका पहला पद पढ़े तो वहां पे लिखा है, फिर मैंने दृष्टि की हाँ, और देखो वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है पर्वत पर, पवित्र पर्वत पर खड़ा था, और उसके साथ उसके साथ वो पवित्र पर्वत में कौन बस पाएगा? लोग गीत गाते, कौन बस पाएगा, क्या है सॉन्ग? पवित्र पर्वत पर कौन बसेगा, कौन, ऐसे करके गीत गाते। तू तो नहीं बसेगा, कोई भी नहीं बसेगा, ये वे लोग बसेंगे जो 15 अध्याय की बात है, वही गीत गा सकते हैं। क्या आपके लिए यशाया 53वां अध्याय आप गा सकते हो? वो आपका नहीं है, वो यीशु का है, जिसको लेके जाने वाले लिखा है कि मेमना चुप रहेगा, अपने जो काटने वाला है उसके आगे मुंह न खोलेगा, और उसको मारा जाएगा, वो गाड़ा जाएगा, जीवित भी हो जाएगा। वो किसके लिए लिखा था? वो यशाया 53वां अध्याय यीशु मसीह का गीत है। हम नहीं गा सकते, हम बोल सकते हैं, पर वो हमारा नहीं है, वो यीशु का है। आमीन। ऐसे ये कौन बसेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसेगा? तो ये लोग आके कहेंगे, हम बसेंगे। आमीन। क्योंकि हमारे मुंह में ऐसी कपट की बात नहीं है, हम कोई औरत के साथ हम सोए नहीं है, ये लोग का गीत है, हमारा गीत नहीं है। हम भजन संहिता 23वां अध्याय गा सकते हैं, यहोवा हमारो पालक से मन का सुकुट परसेंट ये हम गा सकते हैं कि हमारा कुछ प्रभु भला कर दे। 5 सच्चाई में कहना चाहता हूं कि ये गीत क्यों 1,44,000 ही गा सकते हैं, क्योंकि ये लोग कैसे है? प्रकाश 14 अध्याय 3 पद, वह सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। ये लोग गीत गा रहे थे, ये लोग ऐसा गीत गा रहे थे, उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत न सीख सकता था। ये गीत हमारा नहीं है, हम ये नहीं गा सकते हैं, ये हमारा नहीं है। हमारा गीत कौन सा है? हमारा तो मंडली का गीत है, हम मंडली में जुड़े हुए, हम शरीर में मसीह के देह में जुड़े हुए, ये हमारा गीत है। ये जो पर्वत पर बसने वाले, इनका ये गीत है। आमीन। इनको छोड़ कोई वो गीत नहीं गा सकते हैं। दूसरी बात, ये जो 1,44,000 गीत यही क्यों गा सकते हैं? चौथा पद पढ़ते हैं, क्योंकि यही है जिनको पहले फल किनाई, उनको चुना गया है। चौथा पद, ये वह हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वह ही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है वह उसके पीछे हो लेते हैं। अभी गाए, अभी बोलेंगे, वो वचन बोलेंगे। वो कौन सा वचन है? ये तो परमेश्वर के ये निमित्त, तो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए। पहले फल, तो गीत पहले फल का है, ये गीत हमारा नहीं है। हम पहले फल नहीं है, पहला फल मसीह का पहला फल वो कौन है? कई लोग कहते हैं कि हम घर में, मेरे घर में मैं पहले मसीह में आया हूं। पापा तमने मैं सुवार्ता आपी, ये मारी बहन मैं तने पहला हूं आयो, मैं आया पहले, फिर मैंने बाइबल तुझे पढ़वाया, मैं पहला हूं। गलत। आपको कोई पास्टर ने बताया, पास्टर को उसके कोई पास्टर ने बताया होगा, कोई किसी ने मसीह की बात की होगी, फिर कहीं जाके आप फल हुए। आप पहला फल नहीं हो। पहला फल यदि आप बाइबल में पढ़ो तो वो पवित्र होता है, पहले फल को पवित्र माना जाता है। हम तो जैसे पवित्र हो जाते हैं, पानी छिड़क दिया जाता है, बोले तुम्हारा हो गया स्नान संस्कार, जैसे स्नान किया वैसे ही हम गंदा होने चले जाते हैं, वो डुक्कर भूंड की तरह। बोले ये तो नहा के धो के आया,
तो हमारी बात नहीं है। पहला फल पवित्र होता है। यहां पे चौथे पद में लिखा है मसीह के निमित्त। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। तो ये गीत यही लोग गा सकते हैं जो पहले फल है। पहला करंथी 15 अध्याय 23वां पद पढ़े तो वहां लिखा है, पौलुस कहता है परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला जी फल उठेगा, अपनी बारी से उठ जी उठेगा। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। आमेन। तो पहला फल मसीह के लोग, पहला फल लिखा है, पहला फल है मसीह। जो सारे मर गए उसमें से जो पहला उठा वो कौन था? वो मसीह था। हम कहेंगे पर पहले तो यीशु मसीह ने लाजरस को भी उठाया था, तो वो तो पहला हुआ, उससे पहले भी हुआ। अरे याईर की बेटी मर गई थी, उसको भी प्रभु ने जीवित किया, तो यीशु के पहले भी कोई जीवित हुए थे मरने के बाद। अरे पुराने नियम में देखो तो एलिया के समय एलिया ने भी एक मुर्दे को जीवित किया था, वो भी क्या पहला? तो यीशु के भी पहले वो तो जीवित हो गया था मुर्दों में से। एलिसा के समय एलिसा ने भी एक मुर्दे को जीवित किया था। तो यीशु मसीह कैसे पहला जीवित हुआ? तो ये सारी बातें तो हम सीख चुके हैं। पहला फल यानी यीशु मसीह की बात अलग है, जो मृतकों में से निकला है और न मरेगा। जो जितने भी लाजरस जीवित किया गया मर गया, लाजरस को जीवित किया गया मर गया, याईर की बेटी को जीवित किया गया मर गया। ये जीवित कितने सारे हो चुके हैं, जीवित भी किए गए लेकिन फिर से धूल धूल में चली गई। लेकिन यीशु मसीह की बात अलग है, वो पहला फल। तो पहला फल मसीह और मसीह के लोग हैं। याकूब की पत्री 1:18, पहला करंथी 15:23 हमने पढ़ा, 15:23 पढ़ा। अच्छा, याकूब 1:18 और हिब्रानी 12:23। यदि ये पद पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है हमें पहले फल समान हमें बनना है, ऐसे लिखा है 18 पद, याकूब की पत्री पहला अध्याय 18 पद। हिब्रानी 12:23 भी खोल के करो, पढ़ लेना। उसने अपनी ही आप पढ़ इच्छा रहे से, हो? याकूब 1:18, बहुत अच्छा। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि क्यों? क्योंकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। हम प्रथम फल समान हो। तो प्रथम फल है कौन कि जिसका समान हमें बनना है? हिब्रानी 12 अध्याय उसका 23वां पद। और लाखों स्वर्गदूतों, देखो हम कहाँ है? लाखों स्वर्गदूत है जहां वहां पे आ गए हैं, और उन पहलुठों की और साधारण सभा, पहलोठे के साथ हम आ गए। पहलोठे पहले फल के पास हम आ गए, यरूशलेम के पास, नया यरूशलेम के पास आ चुके। तो यहां पे पहलोठे लिखा है, पहले फल के पास आ गए। तो पहला फल कौन है? जो मसीह है उसके साथ है वे। और ये 1,44,000 उनको पहले से ही मोल दिया गया है, अब तक वे आए नहीं है, लेकिन उनके लिए पहले ही कीमत दी गई है, क्योंकि ये परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं जो आने वाले हैं और इज़राइल में वे प्रकट हो जाएंगे। और ये परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं जो अब तक आए नहीं है। रोमन की पत्री 11 अध्याय 4 पद पढ़े तो पौलुस कहता है, क्या कहता है कि एलिया के समय एलिया ने कहा प्रभु मैं अकेला हूं पवित्र, मैं अकेला हूं नबी। तब आसमान से आवाज आई, 4 पद, परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? क्या उत्तर मिला परमेश्वर से? मैंने अपने तो लिए, एलिया को यह उत्तर मिला, मैंने अपने लिए एलिया देख मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है। तू चिंता मत कर, मर जाएगा तो कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं है, तेरी कोई चिंता नहीं, तू मर जाएगा तो कोई बात नहीं। एलिया 7,000 मैंने ऐसे लोग रखे जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके घुटने, हैं। कोई मूर्त के आगे नहीं झुका है कभी, गल गल ऐसे करते ना, झुकेगा नहीं, साला सब जगह पे झुकता है। अपना इंडिया के लोग की बात करता हूं, मसीह के लोग तो झुकते ही नहीं।
वो सिर्फ यीशु के आगे झुकते हैं। आमेन। वो अलग अलग प्रकार के लोग, वो सोने के से भी बड़े लोग होते हैं। आमेन। सोने के आगे भी नहीं झुकते हैं, किसी के झुकते ही नहीं है। यहां पे लिखा एलिया चिंता मत कर, तू मर जाएगा तो कोई बात नहीं, 7,000 मेरे लोग हैं। हमें पता है सादराक मेसाक अबेदनगो, उनको अग्नि में डाला गया, उनको कहा गया तुम्हें मूर्त के आगे झुकना है। बोले झुकेंगे नहीं। बोले जला दो इनको, जलाने के लिए डाल दिया, जले ही नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु की आज्ञा ये है, मेरे लोग आपको मूर्त के आगे झुकना नहीं है। आमेन। तो नहीं झुकना है। चौथा पद में लिखा है एलिया मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है, हाँ, जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। घुटने नहीं टेके और ना उनके मुंह पर चुंबन हुए। ऐसी बात है राजा की पुस्तक में लिखी है। अच्छा, तो पहले ये बात हुआ करती थी कि परमेश्वर के लोग जो चुने होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको सिखाया जाता है तेरे को नहीं झुकना है, तेरे को हमारे यह प्रभु परमेश्वर के बाइबल का जो प्रभु है, हमारा एलिया इज़राइल का प्रभु है, उसको आगे ही झुकना है। किसी को भगवान ने बोलना, किसी का, हमारा भगवान के पास 50,000 हाथ नहीं है, एक ही हाथ से काम चला लेता है। आमीन। पहला थिस्सलुनीकी 5:23 में लिखा है कि परमेश्वर करेगा तुम्हारा, जब प्रभु आएगा, तुम्हारा आत्मा है, तुम्हारा क्या लिखा है, सोल है और बॉडी है। हिंदी में पढ़ेंगे, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। सुरक्षित। तो परमेश्वर ने सुरक्षित रखे हैं जो नहीं झुके हैं। झुक गए आप 1,64,000 में नहीं आते हो, आप नहीं आते हो। हम कहीं जगह पे झुके हैं, हम कोई जगह पे तो झुके हैं, हमने कई जगह पे कॉम्प्रोमाइज किया है, हमने कई जगह पर कुछ होता है संसार में तो झुकना पड़ता है, टेढ़ा होना पड़ता है, टेढ़े के साथ। ये हमारा है, हम करते हैं। पर 1,64,000 परमेश्वर के लिए उनको लिखा है, यहां पे क्या लिखा है, सुरक्षित। क्या लिखा है, निर्दोष सुरक्षित रहे। सुरक्षित। परमेश्वर ने ऐसे 77,000 सुरक्षित रखे थे। ऐसे 1,44,000 जो है उनको सुरक्षित रखा है। वे अपने बोल में, अपने बर्तन में, व्यवहार में, वे लोग को परमेश्वर ने ऐसे रखे हैं जो वही लोग गीत गाएंगे और गा सकते हैं। हम नहीं गा सकते, ऐसा ये गीत है। तो ये परमेश्वर ने जिसको सुरक्षित रखा है उनका गीत है। चौथी बात कहूंगा, क्यों दूसरे ये गीत नहीं गा सकते, या फिर जो 1,64,000 ही क्यों गाएंगे। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 9वां पद पढ़े तो वहां पे यीशु मसीह जब वो मेमना यूहन्ना देखता है आसमान में, और एक पुस्तक दी जाती है, परमेश्वर के हाथ में पुस्तक होती है और उसमें सील किया जाए, क्या है, मोहर लगाई थी। इसीलिए वो मोहर जो कुछ लिखा था समझ नहीं पाते थे लोग, और यूहन्ना रोया कि ये लिखा क्या है, समझ में नहीं आता है। आपको कोई सपना आए और समझ में ना आए तो आप बड़े अपसेट हो जाते हो, आप चिंता में चले जाते हो, ये क्या था, इसका अर्थ क्या है। मान लो किसी ने कोई बोल दिया, ये क्या कहना क्या चाहता है, पूरी रात आप सोते नहीं हो। यहां पे यूहन्ना रोने लगा कि ये क्या क्या है, क्या। 9वां पद, वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है। यीशु मसीह आप योग्य हो। तो यहां पे लिखा है तू ये कर सकता है। आमीन। ये मोहर तू खोल सकता है, इसमें जो लिखा है वो तू समझ सकता है और तू समझा सकेगा। तो ऐसे ही जो गीत है, यहां पे शब्द है, नया गीत गाते थे, कहते थे तू योग्य है। आमीन। यीशु मसीह आपके लिए संभव है ये बात। ऐसे ही ये जो गीत है वे सिर्फ
1,44,000 ही गा सकेंगे, वे ही कर सकेंगे। जैसे वो जो मोहर लगाया वो पुस्तक था, खोल नहीं पाते थे, उसकी अर्थ नहीं कर पाते थे, उसमें कोई समझा नहीं पाता था, उसमें आगे पीछे जो सारा लिखा था वो सारा रहस्य था, सारा मर्म में था, वो समझ नहीं पाते थे लोग और बेचैन थे लोग। और कहा गया ये सिर्फ ये यीशु है, मसीह है, वही वो खोल सकता है। वैसा ही ये जो गीत है वो कौन गा सकता है? तो जो 15 अध्याय यदि आप पढ़ो तो वो अच्छी तरह से पढ़ोगे तो वो कौन बसेगा, कौन पवित्र पर्वत पर बसेगा और कौन वो मेमने के साथ बैठने के लिए काबिल है। जैसा यीशु मसीह के मुंह में कभी कपट या फिर कहेंगे चालाकी, कपट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अच्छा आपको नहीं आता है हिंदी, पर हम सब सारे गुजराती लोग हैं। छल 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 हाँ अंदर छल। ओके, तो छल यीशु मसीह में नहीं पाया। आज तो सारी बातों में छल होता है। उसके साथ आपको यदि बैठना है, छल नहीं होना चाहिए। हम तो बोलते क्या है, मांगते कुछ है, मांगने के बाद हमारा जो इरादा चलता है, छल चलते है, कपट चलता है, बड़ी बड़ी सोच चलती है, ये होगा फिर तो लात मार दूंगा पीछे से, सारा सोच के रखते हैं। मिले ना फिर फोन नहीं उठाएंगे मैं कौन, तू कौन, मैं कौन, ऐसे सारा हमारे अंदर चलता रहता है। तो मसीह के लिए उसमें मुंह में छल न मिला। वैसे ही उसके साथ बैठने के लिए ऐसे लोग चाहिए जिसके मुंह में, ये हमने जो प्रकाश वाक्य 4 अध्याय का 14 अध्याय का कौन सा पद पढ़ा हमने? 4 पद पढ़ा। उसमें क्या लिखा है? स्त्रियों के साथ अशुद्ध। और पढ़ो, गुजराती में, हिंदी में पढ़ो आप। 5वां वचन है वो। 5वां में पढ़ो। उनके मुंह से कभी झूठ उनके न मुंह निकला से था, कभी झूठ झूठ न निकला न था। निकला, वह निर्दोष छल है। नहीं निकला, निर्दोष है। आप मैं कह सकते हैं मैं निर्दोष हूं? क्या वो प्राचीन कह सकते हैं हम निर्दोष है? क्या कोई दूत कह सकता है मैं निर्दोष हूं? क्या संसार में ऐसा कोई है जो कह सकता है मुझ पर आप पाप साबित करके दिखा दो? ऐसे एक आदमी आप लेके आओ जिसने पाप नहीं किया हो, वही पहला पत्थर मारे। अगर ये होते 1,44,000 तो उठा उठा के मारते हो औरत को। यीशु मसीह ने कहा मैं भी तुझे नहीं मारता हूं, मैं तो मार सकता हूं पर मैंने नहीं मारता हूं। यहां पे 1,44,000 वे है जिनके मुंह में क्या लिखा है? जिनके मुंह से कभी झूठ न निकला और था। हम प्रकाशित वाक्य माफ करो भजन संहिता 15 अध्याय में पढ़ा वो, उसमें भी क्या लिखा है? जिसके मुंह में झूठ नहीं है। कौन सा पद है वो? पढ़ो आप। 3 पद, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता हाँ और न अपने मित्र की बुराई करता हाँ, और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, और वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, हाँ जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े, हाँ, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। आमेन। तो वैसे लोग जो मेमने के साथ बैठने, मेमना जहां जहां जाए, मेमना जो जो करे, मेमना जो जो बोले, मेमने के तरह ये लोग हैं। मेमने के तरह आपको ऐसे लगे 1,44,000 जीसस एग्जैक्ट बेटा उसका। आमेन। ऐसे लोग जो हमें ऐसा लगे ये सारे यीशु मसीह जैसे लोग, प्रेज लॉर्ड, तो ऐसे लगे यीशु का ही बच्चा है। आज कोई कहे थोड़े थोड़े छांटे यीशु के, थोड़े थोड़े इसमें है गुण, थोड़ा ज्ञान यीशु का है, थोड़ा प्यार भी देख उसके दिल में दिखता है प्यार, माफ भी करता है, यीशु की तरह माफ भी करता है, कोई बार गुस्सा करता है पर इंसान की तरह, गाली भी कोई इंसान की तरह गाली भी बोलता है आदमी तो बोले हाँ, पर यीशु जरा थोड़ा दया दया है इसके में, थोड़ा थोड़ा दया है। पर वे ये जो लोग हैं 1,44,000 वे यीशु के तरह ही है। आमेन। देखो कौन है, क्यों यही लोग गा सकेंगे, और एक सच्चाई लिखी बताऊंगा क्यों, क्योंकि ये वे लोग हैं
प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय इसका 5वें पद में इनके लिए भविष्यवाणी की गई थी कि औरत के ये नर बच्चा ये है, क्या लिखा है, वह बेटा जनी वो बेटा को जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। आमीन। तो ये 1,44,000 वे लोग हैं जो इज़राइल यानी वो औरत जो है उसका एक बेटा नर बालक कहा जाता है। आप इज़राइल में यदि जाओ तो वहां पे आपको पियक्कड़ मिलेंगे, आपको सब कुछ मारा मारी करने वाले। ऐसे नहीं कहेंगे आसमान से आग आएगी, ऐसे वो कहेंगे नहीं, वैसे आपको वहां पे नहीं मिलेंगे। यीशु मसीह के या फिर इज़राइल जो याकूब है उसका बेटा आपको नहीं मिलेगा। अच्छे लोग, पूरे अच्छे लोग, सबसे अच्छे लोग ऐसे आपको नहीं दिखाई देंगे वहां लोग। पर ये जो अब आने वाले हैं, औरत को ये पैदा होने वाला है, इसके लिए यशाया में भी भविष्यवाणी थी 66वां अध्याय का 66:8, यशाया 66:8 पढ़ो आप, यशाया 66:8 वर्स। क्या आपने ये सुना है? ऐसे लिखा है 8वां पद, ऐसी बात किसने कभी सुनी, किसने कभी ऐसी बातें देखी? हमने नहीं देखी, हमने नहीं सुनी। कौन सी बात? क्या देश एक ही दिन में देश एकाएक एक ही देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता नहीं, है? नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। एक ही दिन में एक देश पैदा नहीं होता है। क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? एक जाति हो सकती है क्या उत्पन्न? नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि सियोन की लेकिन सियोन की पीड़ाएं उठी थी सियोन की पीड़ा उठी थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गए। संतान उत्पन्न हो गया। आमीन। तो यहाँ पे जो संतान सियोन को पैदा हुआ, यही बात यशाया, ये जो हम भजन संहिता 12 अध्याय 5 पद में पढ़ा, वही है। सियोन को बेटा हुआ, वो औरत को बेटा हुआ, और ये जो बेटा हुआ 1,44,000 एक ही दिन में, एक ही समाचार में, एक ही पल में एक बड़ा नेशन कहे पैदा हो जाएगा। इज़राइल में 1,44,000 ऐसे यीशु के जैसे लोग आ जाएंगे, तब सब लोग झुक जाएंगे। ये ऐसे लोग हैं, यही गीत गा सकते, ये परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। आमीन। और ये 1,44,000 वे प्योर लोग हैं, पवित्र लोग हैं, और ये गाने के काबिल लोग हैं। ऐसा पूछा जाए कौन उसके पवित्र पर्वत पर, सियोन के पर्वत पर कौन विराज सकेगा? कौन है अपने जो औरत को देखता नहीं है, या फिर कौन है ऐसा जो ब्याज पे पैसा देता नहीं है? ऐसा कौन है जो झूठ नहीं बोलता है? ऐसा कौन है जो पवित्र है? तो ये तो सिर्फ यही लोग हैं। प्रकार ये हम पढ़ेंगे यदि 14 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 4 पद। यहां पे लिखा है ये वे लोग हैं जो, ये वह हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए। अच्छा, स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए। ये पढ़कर ऐसा लगता है कि सिर्फ फादर होते या फिर ब्रदर हो जाते, या फिर कोई ऐसा बोलता है भाई मैं किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं रखूंगा। ऐसे लोग को लोग मानते कि ये पवित्र है। और जो शादी करते, मूसा ने की थी, शादी करते, पहला पोप था पतरस था, पीटर पहला पोप था, पहला पापा था, उसने तो शादी करी थी। पौलुस वो क्या कहता है? यदि हम पढ़े 7वां अध्याय, पहला ग्रंथी 7वां अध्याय 36 पद पढ़े, वो कहता है कोई शादी करता है तो अपवित्र नहीं होता है। क्या कहता है? पहला ग्रंथी 7वां अध्याय का 36 पद, और दूसरा ग्रंथी आप खोल के रखो 11 अध्याय का 2 पद। यदि पौलुस कहता है यदि कोई यह समझे कि मैं अपनी उस कंवारी का हक मार रहा हूं जिसकी जवानी ढल रही है, और आवश्यकता भी हो तो जैसा चाहे वैसा करे, इसमें पाप नहीं, वह उसका विवाह होने दे। विवाह होने दे, ये पाप नहीं।
तो विवाह करने से पाप नहीं होता है, पर लोगों को यह बात सिखाई जाती है कि जो विवाह करता है वो पाप करता है। आदम को हवा इसीलिए दी गई कि उसके साथ शादी करे। आदम फादर नहीं था और हवा ईव मदर न थी कि मैं कुंवारी रहूंगी तू भी कुंवारा रहे। ऐसा नहीं था। आदम फादर था पर उसके पास मदर भी था, ईव। आमीन। पौलुस साफ साफ कहता है जो शादी करता है, गलत सोच मत रखो, पाप किया, ये गलत सोच मत रखो। बाइबल में लिखा है, यदि पढ़े आगे पढ़ेगी, और ये जो कंवारे थे ऐसा लिखा है, और उन्होंने औरत के साथ अपना विवाह नहीं किया था, या फिर वे लोग 14 अध्याय पहला प्रकाशित के 14:4 में पहला बात हमने क्या पढ़ी 14:4 में। अच्छा, दूसरा कोरिन्थी 11:2 आप पढ़ो। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में पौलुस कहता है मैंने तुम्हारा विवाह ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, हाँ कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को मैं सौंपूं। तुम्हें कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। आमीन। तो यहां पे जब पौलुस कहता है कुंवारी की नाई मैं तुम्हें सौंपू, यानी आपका कोई परमेश्वर होना नहीं चाहिए यीशु के अलावा। आप किसी आगे ना झुको, प्रभु यीशु के अलावा किसी के आगे ना झुको। यीशु के अलावा आप किसके आगे झुको नहीं, न मांगो। यीशु के अलावा किसी के आगे भीख न मांगो। यीशु के अलावा किसी के आगे विनती न करो। मैं आपका विवाह कराना चाहता हूं। देखो, आप अगर विवाह होता है तो क्या होता है शुरुआत में? पहला कोई बोले तू पहला सर ऐसे बोलते हैं कि पहले की चलता था यार, सेकंड एंड लोग दिमाग संसार का। पौलुस कहता है मैं तुम्हारा वहां पे बात चलाई है, किसके साथ? यीशु के साथ। और मैं यीशु को कह चुका हूं कि ये अब तेरे है, देख प्रभु, और ये किसी के आगे नहीं झुकेंगे। मैंने तुम्हें कुंवारी की तरह यीशु को देना चाहता हूं। आप कोई, आपका एक परमेश्वर के अलावा कोई परमेश्वर न हो। जैसे कहते हैं ना पति परमेश्वर, तो वो परमेश्वर यहोवा जो है पर प्रभु है, उसके अलावा हमारा कोई प्रभु ना होना चाहिए। हम वी बिलीव इन गॉड ऐसे कहते हैं। वी बिलीव इन गॉड डॉलर, वी बिलीव इन गॉड्स नहीं, वी बिलीव इन गॉड डॉलर पे लिखा होता है। जैसे सत्य में विजय, सत्य वो नहीं होता है, सत्य एक ही होता है। तो मैंने तुम्हारा विवाह करवाया है, ऐसे पौलुस कहता है, जिससे मैं तुम्हारे कुमारी का नाई तुम्हें दे दूं। तो पौलुस समझता है कोई औरत के साथ सो जाता है तो वो भ्रष्ट होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यदि औरत को परमेश्वर मानता है परमेश्वर को छोड़कर, तो वो गलत बात है। मूसा है, समूएल है, पतरस है, ये सारे शादी किए हुए लोग थे। तो ये शादी किए हुए लोग कैसे कुंवारे हो सकते हैं और यीशु इनको कैसे ग्रहण करेगा? तो यहां पे पौलुस कहता है मैं तुम्हें कुंवारी जैसे होती है वैसे नाई तुम्हें परमेश्वर को देना चाहता हूं, एक कुंवारे जैसे। यानी यीशु मसीह तुम्हें पूछेगा तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तुम्हारा कोई गॉड है, तो तुम कहोगे कोई नहीं है, आपके अलावा मेरा कोई गॉड नहीं है। आमीन। चाहे इंसान शादीशुदा क्यों ना हो, तो भी वो परमेश्वर की नजर में कुंवारा है, जो यदि वो आदमी का यीशु के अलावा कोई प्रभु ना हो। आमीन। तो ये जो हमने पढ़ा कि 1,64,000 जो संत है वे स्त्रियों के द्वारा अपवित्र नहीं हुए, कुंवारे हैं, ऐसे बात लिखी है। तो शादी किया है, शादी नहीं किया है। यदि कोई कहे कि ये लोग शादीशुदा नहीं थे, तो हो सकता है ये बात कि जो शादी नहीं करता है या नहीं किया है उसको इनकम्प्लीट मैन कहा जाता है। आदम वॉज इनकम्प्लीट, ऐसे जूइश लोग कहते हैं। पर जब हवा आई तो कंप्लीट मैन जो सूट होता है ना, कौन सा, रेमन, कंप्लीट मैन, वैसे शादी करने वाला एक हो जाता है, यानी कंप्लीट हो जाता है। शादी नहीं करता है वो इनकम्प्लीट घूमता रहता है। क्यों? उसको समझ नहीं है।
एक्सपीरियंस नहीं है। देखो अय्यूब के समय की बात करूं, अय्यूब 32वां अध्याय 6 पद, एक अलीहू करके एक आदमी था और बारुखेल का बेटा था बुजी। उसने कहा तुम बूढ़े बूढ़े लोग झगड़ा करते हो, अय्यूब को ताने मारते हो, अय्यूब ऐसा किया, अय्यूब ने वैसा किया होगा, अय्यूब भी, आप भी बड़े 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 बात करते हो, आप बड़े लोग हो, आप बात करो, आप शादीशुदा लोग हो। क्या बोला? तब बुजी बारकेल का पुत्र एलीहू कहने लगा कि मैं तो जवान हूँ मैं जवान हूं और तुम बहुत बूढ़े हो, आप बड़े बूढ़े लोग हो, इस कारण मैं रुका रहा इसीलिए मैं रुका रहा। और अपना विचार तुमको बताने से डरता था। मुझे कुछ सोच आती है, मुझे कुछ कहना है, पर मैं रुका रहा। क्यों? क्योंकि मैं अब तक बच्चा आपकी नजरों में हूं। तो जो शादी नहीं किया होता है उसको बोलने की परमिशन नहीं होती है। तू छोटा है, तू बैठ, चुप चुप, तू चुप हो जा। 1,64,000 यदि वे कुमार है, यानी शादी नहीं की है, तो ऐसे इनकम्प्लीट लगता है। 12 अध्याय 12 पद पढ़े अय्यूब, अय्यूब 12:12। अच्छा, बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है हाँ, और लंबी आयु देखो वालों में, किसमें बुद्धि पाई जाती है? बूढ़ों में बुढ़ो 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 जो उनके में बुद्धि पाई जाती है। और लंबी आयु वालों में समझ होती तो है। आमेन, प्रेज़ लॉर्ड। तो ये जो लोग हैं आने वाले हैं, वे बच्चे नहीं हो गए, बड़े बड़े ज्ञानी लोग हो गए, जिससे लोग सुन पाए। छोटा बच्चा अगर प्रचार करने निकलेगा तो बोलेगा दाढ़ी मूछ अभी तो हुआ नहीं है, तू क्या प्रचार करता है? अय्यूब 15 अध्याय 7 से 10 पद पढ़ो। क्या पहला मनुष्य तू ही उत्पन्न हुआ? क्या तू खुद को बड़ा मानता है? क्या तेरी उत्पत्ति पहाड़ों से भी पहले हुई? क्या तू ईश्वर की सभा में बैठा सुनता था? क्या बुद्धि का ठेका तूने ही ले रखा है? तो यहां पर ये सारी बातें इसीलिए चल रही है क्योंकि लोग नहीं सुनना चाहते। तो लोग किसका सुनना चाहते हैं? जो परमेश्वर के साथ बैठता है। लोग किसका सुनना चाहते हैं? जो बड़ा बुजुर्ग होता है। 9वां पद, तू ऐसा क्या जानता है जिसे हम नहीं जानते? अय्यूब तू ऐसा क्या जानता है, चल बता, जो हम नहीं जानते। तुझ में ऐसी कौन सी समझ है अय्यूब तुझ में ऐसी कौन सी समझ है जो हम में नहीं? बता, ऐसी चल, ऐसी बात बता। तू भी शादीशुदा है, हम भी शादीशुदा है, तू बता, अपनी बात बता, तू कितना जानता है। अगर कोई शादीशुदा नहीं है, उसको अगर शादी वाला आदमी सवाल करेगा तो उसको नहीं आएगा। तो ऐसी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो अब तक छोटा है, चाहे उसकी उम्र बड़ी क्यों ना हो, फिर भी बड़ा छोटा ही रहता है। यीशु मसीह जब संसार में था, कई लोगों ने उससे क्या बात की पता है? देखो यूहन्ना 8वां अध्याय का 57 पद, 57 वचन। देखो यीशु को क्या कहा लोगों ने? यहूदियों ने प्रभु से कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। तू 50 साल का भी नहीं हुआ। तो इंसान जो देखने वाला सुनने वाला होता है, वे देखते हैं कि तेरी उम्र कितनी है, तुझे ज्ञान कितना है, तेरा अनुभव क्या है। तूने शादी नहीं करी है तो तू चुप रहे भाई, तू चुप रहे, अभी तक तुझे पता नहीं है क्या होता है। तो यीशु को लोगों ने ऐसा बोला, तू अब तक 50 साल का नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो कहने वाले वो 50 से अधिक उम्र वाले लोग हैं। तू अब तक 50 नहीं हुआ है। तो जो 1,64,000 संत आएंगे, मान लो वे 12 साल के बच्चे हो गए, तो लोग नहीं सुनेंगे, बोले बैठ, तू बैठ, तूने कितना ज्ञान है, तेरे को तू क्या जानता है, तू कौन सा लेवल में है। अगर कोई बुढ़े हो गए, बड़े जवान, बड़े बड़े बुजुर्ग हो गए, तो लोग कहेंगे मान दो ये बड़े लोग हैं, ऐसे कहेंगे। ये वे है जो मेमना जहां जाता है उसके पीछे पीछे जाते हैं। ये वे है जिनको प्रथम फल होने के लिए परमेश्वर के लिए खरीदा गया है, मेमने ने खरीदा है। और 5वां पद, ये भजन संहिता, माफ करो, प्रकाशित वाक्य 14:5, उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था, इनके मुंह में कभी झूठ नहीं निकला था, वे निर्दोष हैं। वे निर्दोष है, वे निर्दोष है। प्रेज़ लॉर्ड। निर्दोष यानी उन्होंने ऐसी गलती करी ही नहीं है, या फिर गलती हुई नहीं है, पाप हुआ ही नहीं है।
प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय का 19वां पद। प्रकाशित वाक्य 15:19, माफ करो, प्रकाशित वाक्य प्रकटीकरण, हाँ ओके ओके, माफ करो, रोमन रोमन की पत्री है, कोई बात नहीं। जो हमने अब पढ़ा कि ये ऐसे है जो जिनके मुंह में कपट नहीं है, या फिर उनके मुंह में उन्हें ऐसा बोला नहीं है। पतरस की पत्री पढ़ेंगे, पहला पतरस उसका 2 अध्याय 22वां पद। पहला पतरस 2:22 सुनो। न तो उसने पाप किया यीशु ने न पाप किया, और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। देखो उसके साथ रहने वाले ये कहते हैं कि इसके मुंह में कहीं छल न निकला, या हमने कोई देखा नहीं ऐसा, बातें उसके मुंह में न थी। और जो भजन संहिता 15 अध्याय हमने जो पढ़ा, वे है कौन मसीह के साथ, या फिर पवित्र पर्वत पर, सिय्योन पर्वत पर कौन बस पाएगा, जिसके मुंह में छल न हो, कपट न हो, झूठ न हो, वैसे लोग रहेंगे। आमीन। और जो भजन संहिता 51 अध्याय 91 अध्याय है, उसमें यदि पढ़े, वहां पे ही माफ करो, पढ़ोगे, हम पढ़ेंगे भजन संहिता 91 91 अध्याय, हाँ उसका तू सिंह को और सांप के बच्चे को रौंदेगा। 13 पद है, पढ़ो कौन सा है? तू सिंह, 13 वचन, 13 वचन, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, कुचलेगा। तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। तो यहाँ पे ये सारे शब्द लिखे गए, शेर की बात है, और नाग, नाग की बात है, और अजगर, अजगर की बात है, सिंह, जवान सिंह सिंह। की बात है, जवान बच्चा भी सिंह है, और बड़ा सिंह भी है, नाग भी है, और अजगर भी है। तू उनको रौंद देगा। तो ये वे लोग हैं जो जिनके लिए ये बातें लिखी गई है। तो उनका गीत है, हम कहेंगे इनका ही ये गीत है, कि जो कह सकते हैं कि ये हमारा है, ये हमारा है, यानी हम ये करने वाले हैं, कि हमारे लिए ये बात नहीं है। कई लोग बाइबल के वचन लेकर कहते ये मेरे लिए है, ये वचन मेरे पास आया, ये मेरी बात है, मेरे लिए लिखा गया है। यदि आप के लिए हो, आप मान लो बाइबल खोल दिया और आपके सामने आ गया यशाया 7वां अध्याय 14 पद, कंवारी गर्भवती होगी, आप बोले मैं तो आदमी हूं, वचन तेरे पास आया है, बोले कंवारी को गर्भ होगा, उसका बच्चा होगा और उसका नाम इमानुएल रखना, और मान लो लड़की हुई और हो गए, बोले इमानुएल रख देते, वचन आया। ऐसा नहीं होता है। जिसके लिए वचन होता है उसके लिए वचन होता है। प्रभु ने कहा मेरे लिए लिखा है, मेरे लिए यहां लिखा था, मेरे लिए यहां लिखा था। जब जीवित हुए तब प्रभु ने ये बात अपने चेलों को कही, मेरे लिए भजन संहिता में लिखा था, मेरे लिए नबियों ने लिखा था, वे सारा पूरा होना चाहिए। वैसे ही जो गीत है, ये जो गीत है 1,44,000 का, वो उनका ही है। आमीन। तो ये हमारा नहीं है, जितना वचन उनका है वो उनका ही है। उनको पहले ही खरीदा गया था, और वे पवित्र है, और वे निर्दोष है, और वे प्रभु जहां जा जाता है उनके पीछे चलने वाले लोग हैं, और जिसके मुंह में छल न हो निकला, वैसे लोग हैं। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। तो 1,44,000 का जो गीत है, वे नया गीत गाते थे। शायद ऐसा लगे नया गीत यानी क्या है नया गीत। भजन संहिता में ये बात हमें पता है कि दाऊद कहता है मैं परमेश्वर के लिए नया गीत गाऊंगा। भजन संहिता 40वां अध्याय 3 पद, उसने मेरे मुंह में नया गीत रखा है। 43 भजन संहिता 43।
भजन संहिता 69 पढ़ो। उसने 69 मुझे एक नया गीत सिखाया हाँ जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। आमेन। बहुतेरे यह उसने मुझे एक नया गीत सिखाया। भजन संहिता 96 1 96 96 पहला पद। आप बोलो, आप पढ़ो। 91 90 98 1। भजन संहिता 96 पहला पद। बहुत अच्छा। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, आमेन। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। फिर हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। आमेन, यहोवा के लिए गाओ। 91 98 1। 98 बहुत अच्छा। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। आमेन। अभी भजन संहिता 144 9 का वचन पढ़ोगे। 194 और 149 1। 144 9 पढ़ो। 144 9। सुनो, हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा। यहां पे दाऊद कहता है। और 149 1। 149 याह की स्तुति करो, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। आमेन। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। यहाँ जो शब्द है नया गीत गाओ, नया गीत मुझे दिया गया, मेरे मुंह में प्रभु ने नया गीत दिया और कहा नया गीत गाओ। हम आओ प्रभु के लिए नया गीत गाए। ये जो सारी बात है नया गीत, हमें लगता है कि ये अनसुना गीत, या फिर कहे कि प्रभु धन्यवाद आज का दिन दिया। प्रभु बोले वो तो कल भी बोला था तूने। प्रभु आज नया दिन है। हम जो नया कहते हैं, हमारी नजरों में वही जो आशीष प्रभु ने हमें दिए, सबको दिए, वो वही गाते हैं। लोग वही गाते हैं। आज आपको नया दिन दिया, आपको चंगाई दिए, आप कहोगे प्रभु आप मेरे चंगा करने वाले प्रभु। दूसरा है वो कहेगा प्रभु आज आज आप मुझे चंगाई दी, तो वो भी वही गाएगा जो आपने गाया है। तो वो आपका गीत है, क्योंकि आप कहते हो ये मेरे जीवन में हुआ, तो ये मेरा गीत है, नया गीत है। जो मसीह के लोग हैं 1,56,000, उनका ये गीत है। और ये नया इसीलिए है क्योंकि ये उनके मुंह में है। ये इसीलिए नया है क्योंकि हम ये गा नहीं सकते हैं। हम ये पढ़ते हैं, हम जानते हैं, लेकिन ये हमारा गीत नहीं है, ये इनका है। और ये अब तक गाया नहीं है। ये लोग जब गाएंगे तो वो नया होगा। आमीन। जैसे हमारे लिए हमें चंगाई नहीं मिली है, जब चंगाई मिलेगी हम वो गाएंगे कि मेरा चंगाई देने वाला मेरा प्रभु है, तब हमारे लिए वो नया गीत होगा। आमीन। ऐसे ही ये जो 1,56,000 संत लोग हैं, उन्होंने अब तक वो गीत नहीं गाया है। वे जब आएंगे, तब जब गाएंगे तो वे नया होगा उनके लिए। आमीन। क्योंकि वे उनका ही गीत है। प्रेज़ लॉर्ड। जैसे हमारे लिए जो बाइबल में लिखा है वो हमारे लिए, यीशु मसीह के लिए जितना लिखा था वो यीशु मसीह के लिए था। कि जैसे यीशु मसीह के लिए कहा गया था कि वो आएगा, यरूशलेम में आएगा, वो गधे पे बैठ के आएगा, तो वो उसके लिए लिखा गया था। वैसा ही हुआ। वैसा ही ये जो 1,56,000 संत आएंगे, उनके लिए जो है वो उनका वचन गीत उनका पूरा होगा। वे कहेंगे हमारा है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो सारा संसार में कुछ कुछ चलता रहता है, लोग कहते रहते हैं नया गीत, पर ये हमारा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है, ये मैं ऐसे समझता हूं कि ये बात है कि गीत 1,56,000 का कौन सा है, तो वो उनका गीत है जो भजन संहिता 15 अध्याय और भजन संहिता 51 अध्याय हमारा गीत हमें ढूंढा है। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ लॉर्ड। आओ प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। और जो आपने पहले से पसंद किए हुए, जिनको आप जानते थे, जिनको आप जानते हैं, और जो जैसे भजन संहिता 12वां अध्याय में हमने पढ़ा, औरत को एक बेटा पैदा हुआ और वो आएगा, ये हम मानते हैं। वो देश बड़ा पैदा होगा। उनके लिए ये बात जो हमने पढ़ी कि वे कौन होंगे, तो वे वही होंगे जो भजन संहिता 15 अध्याय में है। और यहां पे जो लिखा गया है प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में, वे उनके मुंह में कपट न होगा, छल न होगा, झूठ न बोलेंगे। वे कौन, ये ऐसा कौन है जो कहेगा कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं। जो पाप
जो निर्दोष है, पवित्र है और यीशु मसीह के तरह है, जो आपके मंदिर में बसने के लिए, आपके पवित्र पर्वत पर बैठने के लिए, आपके साथ रहने के लिए, आप जहां जाते हो आपके संग चलने के लिए काबिल योग्य है। प्रभु वे लोग है, हम ये कहते हैं वही लोग है जो 15 अध्याय में आपने जिक्र किया है, और वही है जो शैतान को रोन देंगे, जो भजन संहिता 51 अध्याय में लिखा है। प्रभु वो आने वाले और हम आपकी बढ़ाई करते हैं, उनका आना और वचन पूरा होना ये हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद प्रभु ये बातों के लिए। ये बातें जो सुनी है ये बोई जाए, हर एक को सच्चाई मिले, हर एक अनुग्रह पाए और उजाले में हर एक चल पाए, यीशु मसीह के नाम में आमेन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। आकाश में हमारा बाप, तुम्हारा नाम परिवार, तुम्हारा राज्य आओ, झमकास आपकी इच्छा पूरी हो। दिन भर के आज मैं देना माफ करना, सुन लाओ सदा छुटो राज्य तथा तुम्हें सका समाज। आमेन आमेन। प्रेज़ लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। शेयर करना, सवाल हो तो आप जरूर करना। आमेन। Shalom.